देखने को देख सकता हूँ। मैं कहानी के विषय में चर्चा करूँ तो मैं शुद्ध साहित्यिक चर्चा करूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर ये लगे कि नहीं थोड़ा बहुत कठिन हो रहा है तो उससे आप मुझे क्षमा कर दें। देखिए, अभी जवाहर सिंह जी ने कहा था कि बहुत लंबे समय बाद यहाँ गद्य पर काम हो रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदी काव्य धारा की शुरुआत अगर 7वीं 8वीं शताब्दी से होती है तो हिंदी गद्य की शुरुआत, कहानी की शुरुआत भी 1900 से होती है। अगर कहानी की शुरुआत ही सन 1900 से होती है तो फिर अगर फर्रुखाबाद में मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, शायद मैं पहली बार किसी गद्य गोष्ठी में आया हूँ, पहली बार। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारा दिलीप कश्यप, हिंदू जी अवस्थी या जो भी इसमें प्रतिभागी हैं वो सभी लोग। देखिए, जहाँ तक हिंदी कहानी का सवाल है, अभी आपने पंचतंत्र का हितोपदेश का हवाला दिया। चाहे पंचतंत्र रहे हो, हितोपदेश रहे हो, चाहे जातक कथाएं रहे हो, चाहे कथा सरित सागर रहे हो, या तोता मैना का किस्सा रहा हो, चाहे सिंहासन बत्तीसी रहे हो, ये जो कथाएं हमारी कथा परंपरा, प्राचीन कथा परंपरा थी, उस कथा परंपरा से आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का विकास नहीं हुआ है। पहली बात, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का विकास निश्चित रूप से, यह बात जरूर है कि हम मुंह में कह देते हैं कि हमारी लंबी कथा परंपरा है, महाभारत में कथाएं हैं, रामायण में कथाएं हैं, पर जो आधुनिक हिंदी कहानी है उसका विकास निश्चित रूप से पाश्चात्य प्रभाव से हुआ है। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की जो 1900 में सरस्वती में छपी थी, वह कहानी ही, जिसको कि आचार्य रामचंद्र ने कहा था कि अगर इसमें किसी बंगला कहानी का प्रभाव नहीं है तो ये हिंदी की पहली मौलिक आधुनिक कहानी होगी। वो बंगला कहानी के छायानुवाद तो नहीं थी, लेकिन शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद था। यानी पहली जिसे हम कहानी हिंदी की मानते हैं उसमें शेक्सपियर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो प्रारंभ के दौर की कहानियाँ आई, चाहे वो प्ले की चुड़ैल हो मास्टर भगवान दास की, चाहे 11 वर्ष का समय हो आचार्य रामचंद्र की, चाहे स्वर्ग का झलक हो बाबू महावीर साहब द्विवेदी की, या पंडित पंडितानी हो गिरिजादत्त वाजपेयी की, या 11 वो राखी बंद भाई हो वृंदावन लाल वर्मा की, जो 1900 से 1910 के बीच में लिखी गई